बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा बैठो जानी, मैं आ रही हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। मुस्तफ़ा को मैंने यहाँ पे वेट करने के लिए कहा, मैं अपना फ़ोन लेने गई थी नीचे। चलो आ जाओ। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ना ज़रा कुछ चीज़ें शेयर करते हैं जो पाकिस्तान से आई हैं। 2-3 दिन हो गए थे, बैग ऐसे ही पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो खोलती हूँ अपना बैग। ये हलवे शलवे भी आए हैं, मेरे घर वाले हलवों के बड़े शौकीन हैं, तो कुछ हमने इस फ्रिज में रखे हैं, कुछ नीचे हैं। बाकी तकरीबन सारा घर साफ़ हो चुका है सिवाय मेरे घर के, मेरे कमरे के। और ये बैग है जी मेरा, जिसमें मेरा सामान आया है। ठीक है, मैंने अपने घर वालों को बोला था जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी। सर ने भी कहा था कि मेरा बैग जो है ना आप बना दीजिएगा, मतलब मेरे घर वालों से कहा था, तो मैं बस ले आऊँगा। तो इस बैग में जो खाने पीने की चीज़ें थी वो हम लोगों ने निकाल ली, तो इसीलिए सारा कुछ ना खुचड़ मुचड़ हो गया। और मुझे खुद भी नहीं पता कि कौन से सूट आए हैं। मैंने ज़्यादातर कपड़े मंगवाए हैं अपने लिए, और मुस्तफ़ा के लिए मैंने हाईनेक्स मंगवाई हैं, पजामे, लाइक वो मुझे वहाँ के बड़े अच्छे लगते हैं। तो चलिए जी खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। बाकी कमरे की हालत काफ़ी बुरी है, तो मैं सारा नहीं दिखा सकती क्योंकि ये कमरा रह गया, बाकी सारी सफाइयाँ मैंने कर दी हैं। देखिए जी बैग का कुछ इस तरह से हुलिया हो चुका है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये जानेमाज़ें नज़र आ रही हैं। मैंने कुछ जानेमाज़ें मंगवाई थी, मैंने कहा हर कमरे में रखूँगी क्योंकि घर में हर कमरे में होनी चाहिए। जी क्या हो गया, क्या हो गया जानी? सूट मैंने एक्चुअली निकाल लिया, अभी खुद भी मैं काफ़ी समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी शलवार किसके साथ है। कुछ गड़बड़ सा सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ जितना मुझे खुद समझ आई है। सबसे पहला सूट है जी, दिस इज़ फ्रॉम लाइमलाइट। ठीक है, अच्छा मेरा साइज़ मीडियम ही है, और स्मॉल जो है ना मुझे तंग हो जाता है बाजुओं वाली तरफ से, तो इसीलिए ना मुझे वैसे भी खुले खुले कुर्ते और इस तरह के कपड़े बड़े पसंद होते हैं, तो इसीलिए लग बहुत वो रहा होगा कैमरे में, लेकिन मैं जब पहनती हूँ तो मुझे बिल्कुल ठीक आता है। ये देखिए जी साइज़ मीडियम, और ये है जी लाइमलाइट का पहला सूट। ये थोड़ा मतलब लीलन स्टफ़ लग रहा है मुझे। अच्छा, मैं जब से अमेरिका आई हूँ मुझे चीज़ों के नाम भूल गए हैं कि ये कौन सा कपड़ा है, ये क्या है, लाइक यू नो जैसे पहले बड़ी अप टू डेट रहती थी। खैर पहला ये हो गया, इसकी शलवार मुझे नहीं पता कौन सी है, अभी मुझे मैच करनी है, लेकिन चलें छोड़ें। आई थिंक ये है, इसके साथ मुझे ये प्लाजो सा लग रहा है, खुला सा। आपको पता है आजकल प्लाजोस फेन हो गए हैं और खुले कपड़े तो आजकल फैशन में हैं। दूसरे नंबर पे जी ये सूट है, ये भी एथनिक का ही है, और ये बड़े मज़े का लेमन सा कलर। अच्छा पता नहीं कैमरे में कैसे आ रहा है, पर है बड़े मज़े का लेमन सा कलर, और हल्के फुल्के। मैंने उनसे कहा था मुझे गरम और खद्दड़ के सूट नहीं भेजने, हम घरों में ये नहीं पहनते। इवन अभी भी मैंने ये आई थिंक खाड़ी का पहना हुआ है, और ये लॉन का है, जबकि सर्दियाँ यहाँ पे और बाहर देख सकते हैं कि बर्फ़ है, लेकिन घर में हम लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं क्योंकि टेम्परेचर हम लोगों ने वो हीटिंग ऐसी सेट की हुई होती है कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रखा होता है, तो लॉन में ही फिर रहे होते हैं हम। तो इसीलिए मैंने अम्मी से कहा था मुझे कोई गर्म कपड़ा नहीं भेजना, मुझे ना हल्के पुल्के लीलन यहाँ पे चल जाती है दोनों सीजन्स में, गर्मियों सर्दियों में। तो खैर एक ये सूट हो गया दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये इस तरह से बाजुओं पे है। अच्छा जी, यहाँ पे 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। और ये है जी मस्टर्ड सा कलर है, ठीक है, और ये भी एथनिक का ही है, बड़े मज़े का इसका इस तरह सिंपल सा गला है। बिल्कुल सिंपल कपड़े हैं जो कि मैंने नॉर्मल यूज़ के लिए मंगवाए हैं। मुस्तफ़ा जानी, ये ना एक्चुअली पाकिस्तान का झंडा लेके ना इसको गोल गोल घुमाता है, दिखाओ जरा। तो ये हो गया जी मेरा तीसरा ड्रेस। ठीक है, और ये देखिए जी ड्रेसेस मैं भी आपको दिखा रही हूँ, और बाहर शुरू हो चुकी है स्नो। कितना मजे का लग रहा है माशाल्लाह। मुस्तफा इधर आओ, स्नो देखो, स्नो हो रही है, स्नो स्नो हो रही है, स्नो स्नो। अच्छा, ये सूट भी एथनिक का है, ये भी बिल्कुल हल्का पुल्का सा सूट है। ठीक है, हल्का सा इस पर ये एम्ब्रॉयडरी हुई है ब्लैक कलर की, बहुत हसीन है। ये भी एथनिक का, ये मुझे लगता है ये लोग भी बस एक ही दुकान घुसे थे कि बस उठाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने एंड भी बोला था और उस टाइम पे इतना टाइम भी नहीं था कि दर्जियों से सिलवाते। तो खैर ये हो गया मेरा चौथे नंबर वाला सूट। ठीक है,
जी, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा फैंसी में भी आता है, सिंपल में भी आता है। वही मैंने आपको कहा ना, ऐसे कपड़े जो मैं किसी के घर भी जाके पहन सकती हूँ, मैं घर में पहन सकती हूँ अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं। और एक ये हो गया, ये लाइम लाइट का, आई थिंक वो वाला एथनिक का। अच्छा, ये लाइम लाइट का, ये मेरी अम्मी को बड़ा पसंद था, इस पर बड़े मज़े की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये भी ऐसा सूट है जो कि इसके साथ आप बड़े मज़े का ऑर्गेन्जा का या कोई भी फैंसी सा दुपट्टा पहन के ना ये शर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में भी पहन सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे गोटा वर्क हुआ हुआ, ये एथनिक का है। और हाँ, ये खुला है, ये मीडियम है और अजीब ही मुझे मीडियम लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने पहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि बाजू बिल्कुल परफेक्ट थे, छोटे थे और यहाँ से मतलब बहुत तंग भी नहीं थे और बहुत खुले भी नहीं थे। तो जब बाजू बिल्कुल परफेक्ट थे तो बाकी नहीं समझ आ रही थी। तो खैर ये जो हो गया ना, मेरे नॉर्मल वेयर भी हो गए, पार्टी वेयर भी हो गए, ठीक है। स्नो अब आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है, मैं जैसे जैसे क्योंकि साथ साथ मैं देख रही हूँ विंडो से, तो ये देखिए जी अब आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है। अच्छा, अभी तो बड़ी छोटी छोटी बारीक बारीक है ना, जब थोड़ी मोटी मोटी स्नो गिरती है ना, वो बड़े मज़े की लगती है माशाल्लाह से। ये बाथरूम वाली विंडो है मेरी, और इधर से तो ऐसे लग रहा है कि सही तेज तेज स्नो हो रही है। ये कोई 6-7 सूट मेरे हो गए जी, नॉर्मल वेयर, पार्टी वेयर, या घर में पहनने के लिए, किसी के घर आने जाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं है और बिल्कुल मज़े के डिसेंट भी हैं। तो ये हो गए। अब आ जाते हैं जी प्रॉपर फैंसी ड्रेसेस की तरफ। जैसे कि आप लोगों को पता है भी ईद आने वाली है और इंशाल्लाह बड़ी ईद भी आएगी, और हमारा कोई इरादा नहीं है फ़िलहाल अगले साल भी पाकिस्तान जाने का। मे बी एट द एंड ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, लेकिन कोई इरादा फ़िलहाल नहीं है। तो मैंने इसीलिए कहा ईदों के कपड़े भी मंगवा लें, ठीक है। और फिर यहाँ पे ईद मिलन पार्टीज़ वगैरह भी होती हैं, आप लोगों को तो पता है मेरे ब्लॉग से। तो मैंने कहा चलो अब मंगवा ही लूँ, अंकल गए में हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहला ड्रेस, अच्छा ये पता नहीं कैमरे में अजीब कलर आ रहा है, इतने मज़े का, ये पीच कलर है और कैमरे में अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली सिलवाए हैं दर्जी से, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, नहीं तो मैं इनको इस्त्री करती, प्रेस करती अच्छे से। मैंने अभी आप लोगों के सामने बैग खोला और चीज़ें रखी, और यकीन करें मैं देख भी अभी रही हूँ, ऐसा नहीं था इससे पहले मैंने बैग खोला। मुस्तफ़ा जान, ये गाने वश कर दो ना, इतना गाने गाता है ये। अच्छा तो इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कहा चलो किसी दिन आराम से टाइम निकाल के प्रेस भी कर लेंगे। तो ये है जी स्ट्रेट पैंट, इसके साथ ये हो गए बटन्स इसके बड़े मज़े के, ठीक है। और ये दुपट्टा हो गया, दुपट्टे पे इन्होंने ख़ुद ये पिको करवाई थी थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया जो मेरा पहला सूट, पीच कलर का। आई डोंट नो कैमरे में कैसा लग रहा है, पर है ये पीच कलर का। दूसरे नंबर पे ये बड़ी मज़े का सूट है जी, ये मेरी बहन ने अपने लिए लिया था, लेकिन फिर उसने मुझे अपनी भिजवा दिया कि चलो तुम ले लो मैं भी जो हूँ ना सूटों के लिए इनकार नहीं करती, मुझे कपड़े बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। जब से यहाँ आई हूँ तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही मुझे लालच चढ़ गई, भूखी सी हो गई हूँ मैं कपड़ों के लिए और जबकि ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त ही कहीं आना जाना होता है, लेकिन ये है कि अब मैंने थोड़ा बहुत आना जाना शुरू कर दिया है, तो मुझे अब ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये हो गया जी सिंपल सा मज़े का सूट। आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम शापोश, हाँ ये शापोश का था। अच्छा जी, अगला है ये ब्लैक कलर का सूट, ये पार्टी वेयर ही है ये भी, और साथ में इसकी ये नॉर्मल सा क्रिंकल का समझ रहे दुपट्टा है, और ये स्ट्रेट पैंट है, और ये होगी शर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा को छींकी लगी, में भी मैंने उसको कावा भी पिलाया। अच्छा, फ्रंट और बैक एक ही जैसा है, ठीक है। ये देखेंगे आप कभी ना कभी इंशाल्लाह, किसी के घर जाऊंगी तो पहन लूँगी। अभी आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, तो मैंने ध्यान दिया। मुस्तफ़ा जानी क्या कर रहे हो? इस सूट के साथ ना ये वाली शलवार निकली, क्योंकि अभी मैं शलवारें मैच कर रही थी कि कौन कौन सी किसके साथ है। तो इसके साथ ये वाली शलवार है जी, इसका ये डिज़ाइन है, ठीक है। इंशाल्लाह किसी दिन पहनूंगी तो आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगी, तब प्रेस भी हुआ होगा तो ज़रा अच्छी लुक भी आएगी। अभी तो वो बिल्कुल हर चीज़ ना गुच्छड़ मुच्छड़ हुई हुई थी, और फिर उस दिन हम लोगों ने बैग इतनी बुरी तरह खोला, हम खाने की चीज़ें पहले निकाल रहे थे, हमने कहा वो निकाल रहे हैं तो बाकी तो वो सारा कुछ ना फिर हमने ऐसे ही फेंक दिया था तो ये हो गया। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखाया है। हाँ, मैं ये शलवारें दिखाई थी, इसके साथ भी मुझे लगता है आजकल पाकिस्तान में शायद इस तरह के शलवारें दोबारा आ गई हैं, खुले पैंचो वाली, लाइक प्लाजो काइंड ऑफ, है ना। क्योंकि मेरे 2-3 सूट के साथ इस तरह से हैं इस दफ़ा। आप लोगों को जिनको ज़्यादा पता है वो फिर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ जी वाकई बाजी जी आप ठीक कह रही हैं। अच्छा जी, अभी तक का मेरा फेवरेट सूट है ये ऑरेंज कलर का, लाइमलाइट गोल्ड का, मीडियम साइज़ है ये भी, हाँ जी। और ये देखिए जी, नीचे इस तरह से है, ऊपर ये इस तरह से है, ठीक है। साथ में ये दुपट्टा है इसका, जिसको अभी हमने प्रेस करना है, इंशाल्लाह जिस दिन पहनेंगे। बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तब ज़रा अच्छे से पता लगेगा, है ना। खैर ये अभी फ़िलहाल का मेरा टॉप फेवरेट सूट है, ठीक है, माशाल्लाह से।
और ये है जी एक और फैंसी ड्रेस। ये अम्मी ने गाउन बनवाया है जल्दी जल्दी से टेलर को कह के कि जी भाई ये आपने जल्दी जल्दी बनाना है और हम बाहर भिजवाना। ये भी आई थिंक ईद के लिए होगा या वैसे ही मतलब पार्टी वेयर के लिए, ठीक है। और साथ में ये हो गया इसका कैपरी और ये हो गया जी नेट वाला दुपट्टा, ठीक है जी। और एक ये भी हो गया जी फैंसी ड्रेस। ये भी जल्दी जल्दी से टेलर से सिलवाया, ये लिया नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा बड़े मज़े का अजीब सा कलर आ रहा है, पता नहीं कैमरे में दूसरी लुक आती है, वैसे ओरिजिनल में दूसरा है। तो खैर आप लोग समझ गए होंगे, सही है। अच्छा जी, ये भी एक कैजुअल वेयर ड्रेस था जो कि अभी मैंने देखा ये रह गया था आप लोगों को दिखाना। तो ये ऐसे है और इसके यहाँ पे कुछ इस तरह से समोसे लगे हुए, छोटे छोटे से बाजू इसके ऐसे हैं, ठीक है। बस आप लोगों को दिखाने का मकसद है। डिज़ाइंस तो आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, मुझसे ज़्यादा पता होगा आप लोगों को। और ये दुपट्टा मेरी बहन ने भेजा है मुझे बर्थडे गिफ्ट, बड़े मज़े का ये दुपट्टा है। ये इवन मैंने इस ड्रेस के साथ रखा तो इसके साथ जा रहा है, वाइट ड्रेस के साथ भी जा सकता है। मंटू का आई थिंक ये है और पता नहीं क्या लिखाई हुई है प्रॉपर उर्दू की, काफ़ी बड़ा दुपट्टा है ये इंशाल्लाह किसी मज़े के सिंपल से ड्रेस के साथ पहन के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये इसका बैक है और ये फ्रंट है, मैंने वो फ्रंट बनाया हुआ था, ठीक है। तो वो बैक है और ये फ्रंट है। और ये है जी कलियों वाला फ्रॉक, ठीक है। सिंपल सा मेरे ख्याल से कपड़ा था, उन्होंने इसकी सारी कलियों वाला फ्रॉक बनवाया था। ये मेरी बहन ने मुझे भेजा है, कहती होगी कि चलो ये भी तुम रख लो, खुश हो जाओ। अब बारी आती है जी मुस्तफ़ा की एक आदत है कि वो डायरेक्ट ना बाहर भाग जाता है। जैसे ही गिराज का दरवाज़ा खुलता है या कोई आता है ना, तो घर में तो जैसे मैंने आपको बताया हम लोगों ने नॉर्मल से कपड़े पहने होते हैं, तो मैंने इसके लिए हाईनेक्स मंगवाई हैं कि हर वक्त मैं इसको घर में हाईनेक ही पहना के फिराती रहूँ। ये 2 स्किन हो गई, 2 वाइट 2 ब्लैक, और इस वजह से ना ये बचा रहेगा सर्दी से, क्योंकि इसको हर दूसरे दिन ना फ्लू हो जाता है या छींके मारने लगता है। और साथ में ये टाइट्स, ये इसलिए कि नीचे मैं ये पहनाऊँ और बाहर मतलब ऊपर जो भी इसकी पैंट वगैरह, ताकि सर्दी से बचा रहे। तो ये मैंने यहाँ से मंगवाई क्योंकि ये मुझे यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आई। तो लास्ट टाइम भी मैंने पाकिस्तान से लेकर आई थी और इस दफ़ा भी मैं पाकिस्तान से ही मंगवाई हैं इसके लिए ये कुछ चीज़ें जो ज़रूरी थी। तो ये थी जी मेरी सारी शॉपिंग जो पाकिस्तान से आई। अच्छा, बाकी खाने पीने की चीज़ें थी, बाकी सब लोगों की चीज़ें थी, तो जो मेरी थी तो वो मैंने आप लोगों के साथ दिखा दी। और खाने पीने की चीज़ें हम लोग बहुत मंगवाते हैं, स्पेशली हलवे वगैरह, क्योंकि मेरे घर में ना सब बहुत शौकीन है मीठे के, बहुत ज़्यादा। तो वो तो आप लोगों ने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं केक्स और रशियन सैलेड और इस तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो वो इसीलिए क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अच्छा जी, साथ में मैंने निम्को मंगवाई थी अपने लिए, क्योंकि मुझे निम्को बड़ी याद आ रही थी पाकिस्तान की। अच्छा जी, मुस्तफ़ा के लिए नाना नानी ने स्पेशल भेजे चलगोज़े, क्योंकि ये इतना पागल है चलगोज़ों के पीछे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यहाँ पर आप ऑनलाइन देखो या स्टोर्स वगैरह पे, तो वहाँ पे छिले हुए चलगोज़े मिलते हैं, जबकि वो बहुत इजी होता है, लेकिन ये बच्चा वो वाले नहीं खाता, इसको वही पाकिस्तान वाले मतलब छिलकों वाले चाहिए होते हैं। तो मैं वीडियो साथ लगा रही हूँ, आप देखें कि कितना एक्साइटेड हुआ था वो देखकर। अरे थक जाओगे, वो चेयर लेकर आओ बैठ जाओ। यम्मी चेयर लेकर आओ, बाबा के पास बैठ जाओ, इधर जाओ। वो इतनी खुशी इसको चलगोज़ों की, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं कभी इतना एक्साइटेड नहीं हुआ। हाय अल्लाह, थक जाओगे जान। पर मुझे ये था कि पता नहीं इतना अरसा गुजर गया, ये अब खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन वैसे ही खा रहा है जैसे पहले शौक से खाता था। और कोई ड्राई फ्रूट नहीं खाता, गंदा बच्चा। ओ चलो वो उठा लो, बिस्मिल्लाह। ये लो। यम्मी भी बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना एक्साइटेड।
इसको देखे जरा। तो खैर ये थी जी मेरी सारी शॉपिंग। आई नो बिल्कुल अच्छे से तो मैं सारे कपड़े नहीं दिखा सकी क्योंकि बिल्कुल आप लोग सामने बैग से निकाले थे, लेकिन जब भी इंशाल्लाह पहनूंगी साथ साथ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मकसद शेयर करना था आप लोगों के साथ क्योंकि कुछ मैसेजेस आए थे कि आप ही प्लीज़ ज़रूर दिखाइएगा, हमें बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग देखने का, तो मैंने कहा चलो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अब आता है जी इजाज़त का टाइम। तो आप लोगों ने कमेंट करना नहीं भूलना, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो फिर आऊँगी जी एक और अच्छी सी मज़े की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।